मामिंदा राजेंद्र साहब, तमाम बहनों भाइयों, आप सबका सलाम अलैकुम। जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के एल्डर्स हैं, तंजीम के बड़े लोग हैं, जितने भी बुजुर्गों हैं, हमारे ताहिर साहब, तमाम लोगों का मैं सलाम करते हुए बस दो चार बात ఈరోజు ఒకటే విషయం ఆలోచించండి। असेंबली इलेक्शन आया, जब असेंबली इलेक्शन आया तो कांग्रेस ने एक गारंटी कार्ड बनाया। गारंटी कार्ड में 100 दिन के अंदर आपका पेंशन 4000 करते बोले, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देंगे बोल के बताए, शादी मुबारक के साथ 1 तोला सोना देता बोले, 1 साल के अंदर नौजवान बच्चे को 2 लाख नौकरी देते बोले। ऐसा बहुत कुछ वादा करे। लोग क्या समझे, सही होगा देते होंगे बोल के असेंबली इलेक्शन में वोट डाल के रेवंत रेड्डी को सीएम बनाए। 100 दिन में देते बोले, आज 800 दिन हो गया। कुछ मिला क्या आप लोगों को? कुछ मिला क्या? पूरा गंदा गलत बात बोल रहा। रेवंत रेड्डी 4000 पेंशन बोला, आज भी जो केसीआर साहब 2000 दिए थे वही 2000 आपको मिल रहा है। जो शादी मुबारक में 1 लाख केसीआर साहब ने दिया, आज भी 1 तोला सोना तो नहीं आ रहा, वही शादी मुबारक चेक आपको मिल रहा है। और जो महिलाओं को 2500 देते बोले, 2 रुपया भी नहीं दिया रेवंत रेड्डी। कुछ भी बोलो बस फ्री बोलता। बस में क्या है, लेडीज को फ्री बोला, जेंट्स को डबल टिकट मार दिया। उसमें क्या फ्री है? लेडीज को फ्री बोला, जेंट्स को आपके शोहर का डबल टिकट ले लिया। उसमें क्या फायदा है? दिया क्या? आप लोग समझना चाहिए। आज तमाम आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, आज एक ही बात बोलो, केसीआर साहब ने जो वादा किए निभाए, करके दिखाए। आज 2000 पेंशन कौन दिए आप लोगों को? कौन दिए? शादी मुबारक कौन दिए? ये महले में बस्ती दवाखाना कौन लाया? और जो आपका ड्रेन जाता था, थोड़ा भी बारिश गिरे घरों में पानी, नाल साहब गड्ढा में, घर खाली करना, फंक्शन हॉल में 2-2 दिन 3-3 दिन आप सोते थे। घर में पूरा चावल कपड़ा पूरा पानी में हो जाते थे। जब एक बार मैं इधर आया, मेरे भाई लेके आके मुझे दिखाए थे, मैं फॉरेन 8 करोड़ रुपया सैंक्शन करके वो नाला करके दिया, नहीं दिया आप बोलिए? वो काम करने के बाद आज जितना भी बारिश गिरने दो, कहीं पानी आ रहा घरों में? आपका बेटी डिलीवरी के लिए संगारेड्डी हॉस्पिटल गए तो 13,000 देके, केसीआर किट देके बेटी और मां को लेके आके नाल साहब गड्ढे में घर पे आके छोड़ दिए थे हम। आज क्या हो गया? कांग्रेस आया, केसीआर किट बंद हो गया। कांग्रेस आया, रमजान का तोहफा बंद हो गया। कांग्रेस आने के बाद आपके बच्चे पढ़ाई को जो फीस रिएम्बर्समेंट मिलना था वो भी बंद हो गया। पूरा कुछ भी नहीं आ रहा। जब केसीआर साहब थे, शादी मुबारक दिए। टिमरिस का स्कूल आप जानते हैं, संगारेड्डी में टिमरिस का लड़की के लिए, लड़के के लिए 2 स्कूल लगाए। यहीं काशीपुर में टिमरिस स्कूल बनाने के लिए 20 करोड़ रुपया हम सैंक्शन करे थे। और मिनी हाउस के लिए मैं संगारेड्डी में 2 करोड़ रुपए से काम कराया। छोटा सा काम बाकी है। 2.5 साल हो गए सरकार आके, कम से कम वो हज हाउस का काम भी नहीं कर रहा है। ऐसा बहुत कुछ बात है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, 2.5 साल में हमारे मुसलमानों को कुछ 2.5 रुपया का काम हुआ भैया? क्या बोले? इमाम मौजम का तनख्वाह बढ़ाते बोले, बढ़ा है क्या? 4000 करोड़ बजट देते बोले, मिला क्या? हमारे मुसलमान नौजवान बच्चे के लिए सालीना 1000 करोड़
उनका बेरोजगार के लिए देंगे बोले, 1000 करोड़ छोड़ो 1000 पैसे भी नहीं दिया। तीसरी रमजान आया रेवंत रेड्डी आने के बाद, लेकिन हमारे बच्चे के लिए एक नया पैसे भी नहीं दिया। 4000 करोड़ बजट बोला, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के बात तो करोड़ों में बोला, काम पकौड़ी में भी नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। 1000 करोड़ बजट भी नहीं दे रहा। जब केसीआर साहब थे, सालीना मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर बजट 3000 करोड़ रहता था। आज रेवंत रेड्डी आने के बाद वो 1000 करोड़ को गिर गया। आप लोग सोचिए, बुजुर्गों हैं, पढ़ लिखे से लोग हैं, आप लोग सोचना चाहिए। मैं आपको एक वादा करता हूं, पहले से भी बोलते बीआरएस बीजेपी से मिलता, हम कभी मिले? मैं एक वादा आपको करना चाहता हूं, हम सर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी के सामने सर झुकाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन सेक्युलर पार्टी बन के रहेंगे बीआरएस पार्टी। आज एमआईएम वाले आके भी बहुत बोल रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में बीजेपी से क्यों मिले? बीजेपी से मिलके एमआईएम महाराष्ट्र में मेयर बना, डिप्टी मेयर बना, नलसाबगड्ढा में आके बीजेपी को गालियां देते, महाराष्ट्र में जाके अलाई बलाई करते। ये क्या मामला है? आप मिले हैं, हम कभी मिले नहीं, मिलते भी नहीं हैं। ये आप लोग, हम सेक्युलर पार्टी हैं, बीआरएस सेक्युलर पार्टी हैं। मैं एक बात याद करना चाहता हूं, इस देश में, इस मुल्क में कोई सीएम इमाम मौजम को सरकारी के पैसे से तनख्वाह दिए? कोई सीएम दिए? मुसलमान सीएम बने भी इमाम मौजम के लिए तनख्वाह देने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करे, लेकिन केसीआर साहब ने करा है। बात कितनी पैसे की नहीं है, बात इज्जत की है, बात अपनी फक्र की बात है। कोई सीएम रमजान का तोहफा दिया? केसीआर साहब ने दिया। कितना बड़ी बात, छोटी बात की बात नहीं है। आपको रिकॉग्नाइज करे, ये मुल्क में आपका इज्जत है बोल के केसीआर साहब ने हर साल रमजान के तोहफा भिजाए। रेवंत रेड्डी आया, तीसरा रमजान, तोहफा खत्म। ये अभी 16 से रमजान शुरू होने वाला है। आप सोचिए, जब कोरोना भी आया, मैं आया ना नलसाबगड्ढा में, लोग डर रहे थे, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। मेरे चिंता प्रभाकर साहब फोन करे तो संगारेड्डी गली गली में फिरा, लोगों को चिंता मत करिए, इंजेक्शन तैयार है, डॉक्टर तैयार है बोल के मैं आके संगारेड्डी में फिरा। कोई एमआईएम वाले नहीं आए, कोई कांग्रेस वाले नहीं आए। कौन आया? घरों में पानी आए तो कौन आया? यहाँ बस्ती दवाखाना कौन लगाया, कौन इनाग्रेशन करे? मैं आके बस्ती दवाखाना यहाँ शुरू कराना। इससे कितना फायदा हुआ? वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, छोटा थोड़ा भी काम है, वहां जा रहे, दवा मिल रहा, लोगों का फायदा हुआ। चिंता प्रभाकर न पूछे तो मैं लाया ना बस्ती दवाखाना, या एमआईएम वाले लाए, या कांग्रेस वाले लाया, कब कोई बीजेपी वाले लाया? बीआरएस पार्टी ने यहाँ बस्ती दवाखाना लाए। मैं आपसे एक ही बात, अब 2.5 साल हो गया, संगारेड्डी में जिधर भी देखो मोरियों में पूरा भू आ रहा, मोरी साफ भी नहीं कर रहे, इसके पहले जैसा पानी भी नहीं मिल रहा। जब बीआरएस थे रोज पानी आता था, कांग्रेस आया अब 2 दिन 3 दिन का मामला हो गया। पानी का तकलीफ शुरू हुआ, बिजली का तकलीफ शुरू हुआ। रेवंत रेड्डी क्या बात करता? अरे उनसे मुंह से गालियां दो, गालियां दो। केसीआर साहब को गालियां देना ही है, लेकिन काम करने का कुछ नहीं है उसको, काम धंधा नहीं है उसको। जब भी आप टीवी लगाओ केसीआर को गालियां दो, नहीं तो हरीश राव को गालियां दो। हरीश राव लंबा है बोल के गालियां देता, केटीआर इंग्लिश में बात करता बोल के गालियां देता, केसीआर साहब को उनको गालियां देता, बड़े साहब को। अरे तुम्हारे को नाम कमाना है तो केसीआर साहब से ज्यादा अच्छा मेहनत करो, ज्यादा अच्छा काम करो, लोगों का दिल जीतो। खाली पीली केसीआर को जीतने बातें देने से मेरा माँ का पेट नहीं भरता। मेरा माँ का पेट तू 4000 पेंशन दिया तो भरता है, केसीआर को गालियां देने में मेरा माँ का पेट नहीं भरता।
हरीश राव को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। मेरे बच्चे को नौकरी देने में, मेरा घर में रोशनी आता। हरीश राव को गालियां दे तो नौजवान बच्चे खुश नहीं होते। आप 2 लाख नौकरी दिए तो नौजवान बच्चे को 1000 करोड़ बजट देके उनका बेरोजगारी के लिए मदद करे तो मेरे बच्चे खुशी होता है। अरे भाई, कांग्रेस आया, कम से कम लाइटा भी नहीं डाल रहे। अब इलेक्शन आया बोल के कल परसों डाले, बीच में डाले क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात तो इस तेलंगाना में पक्की हो गया, कौन असली है, कौन नकली वाले हैं, कौन वादा निभाने वाले हैं, कौन वादा टूटने वाला है, लोगों को साफ साफ मालूम हो गया। रेवंत रेड्डी जितना भी वादा करा तोड़ दिया। केसीआर साहब ने तेलंगाना लाया, अच्छा 10 साल इसका इज्जत बढ़ाए, अपना तेलंगाना का फकर बढ़ाए। अरे भाई, आप भी कारोबार करते ना भैया। जब केसीआर साहब थे आपका दुकान कैसा चला? जब केसीआर साहब था आपका कारोबार कैसा चला? कांग्रेस आने के बाद पुराना जैसा चल रहा, गिर गया। जमीन का दाम गिर गया, कारोबार गिर गया, तेलंगाना का इज्जत भी गिरा दिया रेवंत रेड्डी। फिर भी डालेंगे रेवंत रेड्डी को, फिर भी डालेंगे। मैं मेरे माँ से, मेरा बहन से, मेरे नौजवान बच्चे से, बुजुर्गों से सलाम करते हुए पूछता हूं, अभी हम कुछ एमएलए तो है, या हमारा को कुर्सी मिलने का नहीं है, ये इलेक्शन आपकी है। रेवंत रेड्डी वहां बैठ के नखरा कर रहा। रेवंत रेड्डी को यहाँ नाल साहब गड्ढे में आपके पोलिंग बूथ में मारे तो उसको जुबली हिल्स में उसको आना चाहिए। अब क्या करता उन्हें, यहाँ आप हरा दिए तो सीधा आके 4000 बेवा बूढ़े लोगों को पेंशन देता। आप यहाँ हरा दिए तो वो महिलाओं को 2500 देता। नहीं तो क्या बोलता, मैं कुछ भी नहीं दिया फिर भी वोट डाले, देना ही नहीं बोलता। अब उनको कुर्सी से उठाना नहीं है, हम कुर्सी से बैठना नहीं है, लेकिन मामला आपका है, मामला तेलंगाना का इज्जत की है, अपनी फकर की बात है। इस वास्ते आप लोग सोचिए, परसों 11 तारीख इलेक्शन में कार के निशान पे वोट दीजिए। एमआईएम को देना, कांग्रेस को देना, एक ही है ना। ये लोग जाके उधर ही मिल लेते ना, फिर धोखा दिए सो कांग्रेस को क्यों डालना, उनको जो साथदार दे रहे एमआईएम को क्यों डालना। आप कार के निशान पे दीजिए, हम लड़ेंगे, जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन रेवंत रेड्डी को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तू जितना भी गालियां दो, मैं मेरे पब्लिक के तरफ से, मेरे मुसलमान भाइयों के तरफ से, हमारे मुसलमान बहनों के तरफ से रेवंत रेड्डी को हर दिन पूछते रहता हूं, असेंबली में उसके पीछे पढ़ते रहता हूं, छोड़ता नहीं उसको मैं, जो भी करने दो। परसों मैं बात करे तो मेरे पुलिस स्टेशन बुलाया, मैं बोला पुलिस स्टेशन को भी जाओ, जेल को भी जाओ, बेटा तुम्हारे को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। जब तक तुम्हारा वादा पूरा नहीं होगा तब तक हरीश राव रेवंत रेड्डी का पीछे पड़ेंगे, बीआरएस रेवंत रेड्डी को पूछते ही रहेंगे। भाई आप सोचो, 2.5 साल में एक नया पैसा काम हुआ भाई? कोई गली का, महले का, बिजली का, पानी का, पेंशन का, शादी मुबारक का, एक इमाम मौजम का तनख्वाह बढ़ाने का, अपना हज हाउस का, शादी खाना का, एक पैसा का काम कुछ नहीं करे। ऊपर से डराते, वोट नहीं डाले तो वो क्या है, हाइड्रा आता। क्या तुम्हारा बाप का जागीर है? कौन है हाइड्रा? कौन है हाइड्रा? कैसा आता संगारेड्डी में? मैं रहता हूं संगारेड्डी चौरस्ता में, हाइड्रा कैसा आता मैं देखता हूं। क्या डरा रहे? हमारे लोग मोहब्बत से, प्यार से दिल जीत सकते, डराए तो या कोई डरने वाला नहीं है, डराए तो कोई डरने वाले नहीं है। नाल साहब गड्ढा में मिस्टर जग्गा रेड्डी, मिस्टर रेवंत रेड्डी क्या हाइड्रा के नाम बोल के वोट छीनना चाहते? अरे भाई, तुम्हारे को वोट होना है, पहले 4000 पेंशन दो, महिलाओं को 2500 दो, हमारे मुसलमान को 4000 करोड़ बजट दो। अरे मिनिस्टर भी नहीं दिया ना भाई, हजारों दिन कब मिनिस्टर बना? 2 साल के बाद बीआरएस पीछे पड़े तो जुबली हिल्स इलेक्शन में गला पकड़ के पूछे तो
10 दिन पहले इलेक्शन से पहले मिनिस्टर बनाए। वो बीआरएस पूछे तो मिनिस्टर मुसलमानों को मिला, नहीं तो वो लोग देने वाले नहीं थे। क्यों 2 साल नहीं दिए? कब दिए आप याद रखिए, याद कर लीजिए। अभी भी उनको एमएलसी नहीं दिया, वो रहता कि 3 महीने के बाद जाता कि। अभी भी अजहरुद्दीन साहब को एमएलसी नहीं दिए। आप सोचिए, मेरे का और एक मीटिंग है, बहुत कुछ है मेरे पेट में बोलने के लिए, लेकिन मुझे आज सुबह से देख रहा हूँ मैं, ये 4था मीटिंग है संगारेड्डी में। मेरे को पूरा भरोसा मिल गया है, संगारेड्डी में बीआरएस जीत रहा है। बीआरएस का जीत को कोई नहीं रुक सकता। बीआरएस जीत चुका है, इतना भरोसा मुझे मिला। मैं केसीआर साहब को भी आज बोलने वाला हूं। नाल साहब गड्ढा में हमारे बुजुर्गों बहनों बहुत इज्जत दिया, बहुत शानदार जलसा हुआ बोल के आप सब वादा करा बोल के भी मैं केसीआर साहब को बताने वाला हूं। भाइयों बहनों, हमारे 4th वार्ड से कसिनी श्रीकांत साहब ఎక్కడున్నాడు తమ్ముడు ముంగట్రని జాగి కసిని శ్రీకాంత్ పోటీ చేస్తున్నాడు, తమ్ముడిని గెలిపించండి। 5వ వార్డు నుంచి मेरा बहन शाजिदा बेगम, यूनुस भाई के माँ शाजिदा बेगम का कार के निशान पे वोट देके उनको जिताइए। ऐसे ही 6వ वार्ड మా చెల్లె రాస విజయలక్ష్మి గారి కారు గుర్తుకు ఓటేసి మా విజయలక్ష్మిని మా చెల్లెని గెలిపియాలని కోరుతా ఉన్నా। వెంకట చెల్లెలు మా వెంకన్న చెల్లె। 24వ వార్డు हमारे अज्जू भाई के बीवी आरिफा बेगम। 24 ఎవరు? मनन के वाइफ आरिफा बेगम को 24 से जिताइए। ऐसे ही 25 वार्ड में हमारे अज्जू भाई अंजुम साहबा को आप कार के वोट पे निशान पे वोट देके हमारे अंजुम बहन को जिताइए। ऐसे ही 26th वार्ड मोहम्मद जिशान परवेज भाई को कार के निशान पे वोट डाल के जिताइए। మీ అందరికి నేను ఇచ్చే మాట ఒక్కటే, మా తమ్ముళ్ళు ఏ మాట ఇచ్చినా తప్పకుండా మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది। నేను ఈ నాల్ సాబ్ గడ్డను ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి ఇక్కడ యువకులకు వ్యాపార ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి నాల్ సాబ్ గడ్డను అభివృద్ధి చేస్తామని మనవి చేస్తూ మీరందరూ కారు గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపించాలని కోరుతూ జై తెలంగాణ।